नमस्कार। आज है 1 फरवरी 2021। पेश है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी आपको मिलती रहे। कोरोना संक्रमण के साए में हिमाचल में आज से स्कूल आएंगे विद्यार्थी। कोरोना संक्रमण के साए में सोमवार से हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगना शुरू होंगी। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल में करीब 60 शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर यहां के स्कूलों में 7 फरवरी तक विद्यार्थियों के आने पर रोक रहेगी। यहां शनिवार को 41 और रविवार को 18 शिक्षकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि यहां स्वस्थ शिक्षकों को स्कूल आना होगा। प्रदेश में सोमवार से 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की एसओपी के तहत नियमित कक्षाएं लगेंगी। हर स्कूल ने विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार किए हैं। स्कूलों में आने के लिए विद्यार्थियों पर कोई दबाव नहीं होगा। हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पहले की तरह स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। शीतकालीन छुट्टियों वाले सरकारी स्कूलों में 15 फरवरी से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लंच टाइम एक साथ नहीं होगा। स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए हर कक्षा के लिए अलग अलग लंच का समय होगा। विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के समय में भी 10 से 15 मिनट का अंतर रहेगा ताकि भीड़ जमा न हो। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी स्कूलों के माइक्रो प्लान को शिक्षा निदेशालय ने मंजूरी दे दी है। हिमाचल में कोरोना से 3 की मौत, 20 शिक्षकों सहित 42 लोग पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते 3 और लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से जान गंवाने वालों में ऊना जिला के मैरडी गांव के 80 वर्षीय व्यक्ति, सोलन जिला में 59 वर्षीय व्यक्ति व शिमला में 68 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। वहीं प्रदेश में मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल से 20 शिक्षकों समेत 42 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी के 21, सोलन के 8, शिमला के 6, कांगड़ा के 3, सिरमौर के 2 व किन्नौर व ऊना का एक व्यक्ति शामिल है। वहीं रविवार को 32 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं लाहौल स्पीति जिला कोरोना मुक्त हो गया है। आज जिला में बचे 2 एक्टिव केस रिकवर हो गए हैं, जिसके चलते अब वहां पर कोई भी एक्टिव केस नहीं रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 57,538 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 393 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से प्रदेश में 970 लोग जान गंवा चुके हैं। आम बजट 2021, हिमाचल को मिल सकती है 11,000 करोड़ तक की ग्रांट। हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट से पर्याप्त राजस्व घाटा अनुदान मिलने की उम्मीद है। यह चालू वित्त वर्ष की तरह अगले साल के लिए भी करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास मिल सकता है। केंद्र ने प्रदेश सरकार से केंद्रीय बजट के लिए सुझाव मांगे थे, जिसमें प्रदेश सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद जारी करने की मांग की है। अगर केंद्र इसे मान लेता है तो हवाई अड्डों, रेल और सड़क विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय का अनुदान बढ़ सकता है। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश सरकार की नजर इस पर है कि कोरोना काल में हुए अंधाधुंध खर्च और कमाई कम होने के बाद केंद्र खर्चों में कटौती करती है या अपने रिजर्व्स खोल देती है। अगर खर्चे घटते हैं तो असर प्रदेश को मिलने वाली केंद्रीय मदद पर भी पड़ेगा। केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं के लिए बजट कटौती के रूप में इसका प्रभाव दिख सकता है। डीएलएड की 1065 सीटों के लिए हजारों अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीटी 2020 डीएलएड में रिक्त पड़ी 1065 सीटों को भरने के लिए 3035 अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग करवाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 से 6 फरवरी तक हर दिन 600 के करीब प्रतिभागियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। बोर्ड डीएलएड 2020 के लिए प्रदेश भर के विभिन्न संस्थानों में रिक्त पड़ी सीटों को भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग करवाएगा। डीएलएड के लिए यह काउंसलिंग बोर्ड के धर्मशाला स्थित मुख्यालय के ब्लॉक में होगी। यह दस्तावेज लाने होंगे साथ। 2 से 6 फरवरी तक बोर्ड कार्यालय में होने वाली इस काउंसलिंग के दौरान पात्र अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध बायोडेटा फॉर्म को भरकर साथ लाना होगा। इसके अलावा अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी साथ लाने होंगे। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उसी दिन होगी जिस दिन की लिस्ट में उनका नाम होगा। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीटी 2020 डीएलएड के लिए 2 फरवरी से दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। हर दिन करीब 600 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय के ब्लॉक में बुलाया गया है। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हिमाचल देश भर में अव्वल। हिमाचल प्रदेश को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य आंका गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों में तुलनात्मक मूल्यांकन करवाया गया, जिसमें हिमाचल को प्रथम स्थान मिला है। यानी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सालयों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का हिमाचल सबसे अच्छे से प्रबंधन कर रहा है। सीपीसीबी द्वारा इस तुलनात्मक मूल्यांकन में देश के विभिन्न राज्यों व चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। सीपीसीबी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में हिमाचल को 24 में से सर्वाधिक 21 अंक दिए गए हैं। 100 मेधावियों को कोचिंग के लिए मिलेंगे 1-1 लाख। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 100 मेधावियों को कोचिंग लेने के लिए सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा सुपर 100 को उच्च शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचित कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020 में हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर सुपर 100 का चयन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को डीबीटी योजना के तहत बैंक खातों में किस्तों में यह राशि दी जाएगी। विद्यार्थी खुद कोचिंग संस्थानों का चयन कर सकेंगे। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोचिंग का विकल्प भी दिया गया है। वर्तमान में सरकारी स्कूल की जमा 1 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही यह लाभ मिलेगा। हिमाचल में जनवरी के दौरान 58% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में इस बार जनवरी महीने में सामान्य से 58% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। वर्ष 2021 के पहले महीने में प्रदेश में सिर्फ 37.6 मिलीमीटर बारिश हुई। बीते वर्ष सामान्य से 47% अधिक बादल बरसे थे। शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में इस बार जनवरी का महीना बिना बर्फबारी के ही गुजरा। कल्पा में 106 और केलांग में 62 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी में प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी के सिर्फ 2 ही स्पेल रहे। 2 से 7 जनवरी और 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी हुई। शेष सभी दिनों में मौसम शुष्क रहा। संकटमोचन के पास खाई में गिरी गाड़ी, शिमला के नवविवाहित दंपति की मौत। राजधानी शिमला में संकटमोचन मंदिर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में नवविवाहित दंपति की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक कुमार 32 पुत्र रामकृष्ण लाल और शिवानी 30 समरहिल निवासी के तौर पर हुई है। दीपक अपने ससुराल अंबाला जा रहा था। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस शव कब्जे में लेकर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक शिमला से सोलन की तरफ जाते समय संकटमोचन क्षेत्र में हादसा हुआ। एशिया द डाउन होटल के पास गाड़ी सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में पलटते हुए महावीर घाटी सड़क पर जा गिरी। इस बीच गाड़ी गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन इनके पहुंचने से पहले की नवविवाहित दंपति दम तोड़ चुका था। पुलिस के मुताबिक 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। हादसे के दिन ससुराल जा रहे थे। इधर पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में 3 अफसरों को थमाई चार्जशीट। रोहड़ू में पब्बर नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 3 अफसरों को चार्जशीट की कॉपी थमा दी है। 15 दिन के भीतर इनसे जवाब मांगा गया है। इन अफसरों पर पुल निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप हैं। पब्बर नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। सरकार ने हाल ही में इन अफसरों को चार्जशीट किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद उक्त कार्रवाई की गई है। चार्जशीट किए गए अफसरों में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी, सहायक और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। पुल 15.81 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा था। आरोप है कि वर्ष 2018 में जब पंचकूला की एक कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी, उस समय निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी। सरकार ने 2 बार विभागीय जांच करवाने के बाद अब इन्हें चार्जशीट किया गया है। कंपनी की ओर से किए जा रहे कार्य पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी। काम करते वक्त पुल का 66 फीट तैयार हिस्सा गिर गया था। 8 फरवरी से कॉलेज खुलने तय, छात्रावासों पर अभी संशय। प्रदेश भर में सर्दियों की छुट्टियों के समाप्त होने के बाद 8 फरवरी से कॉलेज खोले जाने हैं। छात्रावास खुलेंगे या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कॉलेज खोलने के इंतजाम करने होंगे और पूर्व में केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी को फॉलो करना होगा। यूजीसी की गाइडलाइन में छात्रावास खोलने पर एक कमरे में एक छात्र को ठहराने की व्यवस्था करने को कहा गया है। यदि ऐसा करना पड़ा तो प्रदेश भर के छात्रावास की सुविधा वाले कॉलेजों में पहले से रह रहे दूरदराज के छात्रों को कैसे छात्रावास आवंटन होगा।
एक कमरे में एक छात्र के ठहराने से शेष छात्रों को सुविधा देना मुश्किल होगा। कॉलेज प्रशासन भी इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं कर पा रहा है। राजधानी शिमला के संजौली कॉलेज के 70 कमरों में करीब 150 छात्र ठहरते हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशों को लागू किया तो सिर्फ 70 छात्रों को ही छात्रावास मिल पाएगा। आरकेएमवी में भी स्थिति यही होगी। अधूरी जानकारी भेजने पर निजी कॉलेजों को आयोग की फटकार। हिमाचल प्रदेश के निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों से संबंधित अधिकांश रिकॉर्ड कॉलेजों ने अधूरा भेजा है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने अधूरी जानकारी देने वाले कॉलेजों को फटकार लगाकर और नए परफॉर्मा में जानकारी देने के लिए कहा है। नियामक आयोग ने प्रिंसिपलों के खिलाफ जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में कई निजी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की नियुक्तियां संदेह के घेरे में हैं। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि कई कॉलेजों ने मांगी गई जानकारी नहीं भेजी है। इन कॉलेजों से एक सप्ताह में विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा है। 15 फरवरी के बाद मामले की जांच में तेजी आएगी। प्रदेश में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बाद अब प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच शुरू की गई है। सभी निजी डिग्री, तकनीकी, बीएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी कॉलेजों के प्रिंसिपलों का ब्यौरा मांगा गया है। आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व प्रो वीसी डॉक्टर एनके शारदा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई है। प्रारंभिक जांच में करीब 100 कॉलेजों का रिकॉर्ड जांचा गया है। इसमें कई प्रिंसिपल निर्धारित आयु से अधिक की उम्र के पाए गए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया भी यूजीसी के नियमों के तहत नहीं है। कई कॉलेज प्रिंसिपल 10 वर्षों तक बतौर प्रोफेसर सेवाएं देने का अनुभव भी नहीं रखते हैं। सोलन जिले के एक और निजी विवि पर फर्जी डिग्री का साया। मानव भारती विश्वविद्यालय के बाद अब जिला सोलन के एक और निजी विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री का साया पड़ गया है। निजी विश्वविद्यालय ने सत्यापन के दौरान एक डिग्री को फर्जी पाया है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने मामले की जानकारी लगते ही निजी विवि प्रबंधन को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। सारा रिकॉर्ड एकत्र कर निजी विवि प्रबंधन एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है।